हेलो बच्चों। तो आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में कैसे लैंड फॉर्म है। हमने पढ़ा था कि माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है। अब हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे कि हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, हमारा देश कहाँ पे है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसे लैंड हैं, मतलब हर चीज़ इस चैप्टर हम इसको अब कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas and the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south was the shore of the Indian Peninsula. यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारा देश है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है जियोग्राफिकल एक्सपेंस, मीन्स यहाँ इसको तुम समझ लो कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा ज़मीन जो बहुत बड़ी है, और वास्ट मीन्स हर जगह के हिसाब से ज़मीन का वे अलग है। मीन्स कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे प्लेन है तो कहीं पे छोटे मोटे पठार हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे बताया ये गया है कि हमारे देश में बहुत सी अलग अलग जगहें हैं जो एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे बताया गया कि नॉर्थ में, मीन्स अपर साइड में, हमारे पास क्या है, हिमालयाज हैं। ठीक है। और वेस्ट में हमारे पास अरेबियन सी है, ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है। ठीक है। और बीच में हमारा आता है इंडियन पेनिसुला। अब आगे बताया गया है इंडिया एज एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब अगर हमारे देश की ज़मीन को अगर नापा जाए तो वो आएगा कुछ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या हम इसको 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नापें कि कितने किलोमीटर है, तो वो आएगा 3200 किलोमीटर। और इसी तरह अगर हम ईस्ट से लेके वेस्ट, मतलब ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में क्या है, हमारा कच्छ है। तो अगर इसको नापा जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो वो आएगा हमारा 2900 किलोमीटर। ठीक है। द लोफी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थन प्लेस, द अनइवन प्लेटो सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइसलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे देश में अलग अलग टाइप की जगह हैं। ठीक है, तो कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे सूखा पड़ रहता है, वहाँ पे रेगिस्तान है। ठीक है। कहीं कहीं पे ज़मीनें एकदम बराबर है तो हम उसे कहते हैं प्लेन्स। ठीक है। और कहीं कहीं पे छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं, हम उसे कहते हैं अनइवन प्लेटू। और साथ ही साथ इसके साथ साथ हमारे पास कोस्ट, कोस्ट मीन्स समुद्री तट। ठीक है। ऐसी जगह हैं जो समुद्र से जुड़ी होती हैं, और आइसलैंड्स में छोटे छोटे द्वीप जो समुद्र के बीच में होते हैं। तो ये सब हमारे देश में हैं, जिनकी वजह से डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म मीन्स हमारी ज़मीनी भाग भाग में बहुत अलग अलग टाइप के ज़मीन हैं। डाइवर्सिटी मीन्स किसी भी चीज़ का अलग अलग टाइप में होना। ठीक है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि हमारे देश में मौसम भी अलग अलग है, वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे भी अलग अलग हैं, वाइल्ड लाइफ जो हमारे देश में जो जानवर हैं, ठीक है, वो भी कई टाइप के होते हैं, और हमारे की भाषा और कल्चर भी अलग अलग है। इन दिस डाइवर्सिटीज वी फाइंड यूनिटी, unity sorry unity that is reflected in traditional,
ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। ठीक है, अब देखो इतनी सारी चीज़ें अलग अलग होने के बावजूद हमारे, हाँ, हमारे देश के लोगों के बीच में एक यूनिटी पाई जाती, जिससे हम सबको लगता है कि हम एक देश के हैं, हम सब एक हैं। ठीक है, इंडिया has a population of more than 120 crore since the year 2011। 2011 के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 120 करोड़ थी, अभी तो और बढ़ गई है। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। यहाँ पे बताया गया है कि चाइना के बाद हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में दूसरी ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग बहुत हैं। ठीक है, अब लोकेशनल सेटिंग हमारे देश की बताई गई कि वर्ल्ड में हमारा देश किस जगह पे है और हम उसको कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ अवे थ्रू द कंट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारा जो देश है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब हेमिस्फीयर क्या है? ठीक है, तो चलिए पहले वो देखते हैं कि हेमिस्फीयर क्या है। अब मान मान लेते हैं ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, अब अगर हम इसको 20 से बांट बांट दें, ठीक है, तो ये अपर वाला पार्ट है, ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारा जो देश है ये इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आता है। ठीक है, समझ गए सब? ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमें बताना हो, ठीक है, कि हमारा नॉर्थ वाला पार्ट किस पॉइंट पे है और साउथ वाला पार्ट किस किस पॉइंट में है, तो यहाँ पे कहा गया कि साउथ टू नॉर्थ में अगर देखें तो साउथ का सबसे नीचे वाला पार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और नॉर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, ये हमारा हो गया लैटिट्यूड। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखो यहाँ पे दो टर्म आए हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब ये पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, जो सीधी लाइंस होती हैं, सीधी लाइन ये, अरे ये, ठीक है, ये वाली लाइंस, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जो ये वाली लाइंस होती हैं इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो तो ये चीज़ें हो गई। तो हमारा जो देश है वो कहाँ है? अपर पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में। तो हमारा साउथ और नॉर्थ दोनों नॉर्थ पार्ट में ही आता है। ठीक है, और जो ये 8 के बाद जो ऊपर 0 है उसे हम कहते हैं डिग्री, और जो 4 के बाद जो एक हल्का सा लाइन खिंचा हुआ है कॉमा टाइप का, उसे हम कहते हैं मिनट। तो उसे हम पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। समझ गए सब लोग? आगे बढ़ते हैं। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अब यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे हमने नॉर्थ और साउथ को अलग किया था, वैसे अगर हम ईस्ट और वेस्ट को अलग करें, मीन्स बीच से इसको ऐसे, बीच से हम इसको ऐसे बांट दे, तो ये हमारा हुआ ईस्ट और ये हमारा हुआ वेस्ट। ठीक है, तो हमारा देश किस साइड में आएगा? तो हमने अभी एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे भी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट कहा गया है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट कहा गया। मीन्स हमारे वेस्ट और ईस्ट दोनों पार्ट वर्ल्ड के ईस्ट में आते हैं। मीन्स हमारा जो वर्ल्ड है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इधर आएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
Due to great longitudinal extent of about 29 degrees, there could be the wide difference in local time of phase located at the two experience point of the India. अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि दोनों हमारे साइड्स के बीच में काफ़ी गैप है, जिसकी वजह से टाइम का भी गैप आता है। अगर हम इसी टाइम पे हमारे सबसे वेस्ट पार्ट में जाएं तो हो सकता है वहाँ का टाइम अभी हमसे 2 घंटे पीछे का हो। ठीक है, ऐसा है। As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours। देखो यहाँ पे कहा है ये चीज़, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो हमारा ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे सुबह सबसे पहले होती है, और ये जो हमारा है ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है। मीन्स सुबह यहाँ पे ईस्ट के मुकाबले वेस्ट में 2 घंटे बाद होती है। मीन्स 2 घंटे का गैप आता है। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, चलो हाँ। As you have learned earlier, the local time change by 4 minutes for every 1 degree of longitude। हम जैसे भी लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री इधर उधर जाएंगे तो हमें 4 मिनट का गैप मिलेगा। द सन राइजेस, अब आप लोग समझ पाए कि नहीं? देखो ऐसे, जो मैंने आपको बताया था अभी कि जो ये हमारा हुआ अर्थ, ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड हुआ, और ये हो गई हमारे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो जब भी हम, ठीक है, जब भी हम इधर से ये वाले पॉइंट से इधर की ओर गए, मतलब एक पॉइंट इधर आ गए, 1 डिग्री हम इधर आ गए, तो उससे क्या 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 हुआ, इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ठीक है, हमें 4 मिनट का गैप मिलेगा। मतलब हम अगर इस लाइन से इस लाइन की ओर चले जाएं तो, ठीक है, समझ गए? द सनराइज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट। ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह हुई तो गुजरात में 2 घंटे बाद होती है। You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 east has been taken as the Indian Standard Time। ठीक है, अब क्योंकि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि हमारे देश का एक फिक्स टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसको एक नाम दिया गया है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द इंडियन नेबर्स। ठीक है, मतलब अब देखो, जैसे हमारे आस पड़ोस में लोग होते हैं, मतलब हमारे घर के बगल में जिसका घर है तो हम उसे क्या कहते हैं, हमारा पड़ोसी। वैसे ही हमारे देश के अगल बगल भी बहुत देश हैं, तो हम उसे भी कहेंगे हमारे पड़ोसी देश। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल कितने देश हैं जो हमारे अगल बगल हैं? 7 देश हैं। ठीक है, जिनमें पहला आता है पाकिस्तान। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हो, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, ठीक, और एक ये हमारा नेपाल हुआ। ठीक है, एक ये हमारा हुआ बांग्लादेश, और एक ये हमारा ये भूटान है, म्यांमार हुआ। और अगर थोड़ा ऊपर जाओगे तो तुम्हें मिलेगा अफ़गानिस्तान भी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ये टच है। ठीक है, और सबसे बड़ा देश क्या है? चाइना। फिर उसके बाद आता है हमारा तिब्बत। हालांकि मैप में दिया नहीं है, वैसे तिब्बत भी एक देश है। ठीक है, और एक देश और आता है हमारा नीचे, जिसे हम कहते हैं मालदीव्स। वो ये रहे, दिखाता हूँ, ये रहा मालदीव्स, ये रहा, ये भी एक क्या है? देश है। ठीक है, समझ गए? तो कुल मिला के 7 देश हमसे टच है, और वो हमारे क्या हो गए? नेबर्स हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है हमारे देश का
पॉलिटिकल मैप अभी मैं थोड़ी देर बाद में इसको अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब अक्रॉस द सी टू द साउथ लाइज और आइसलैंड, नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। हाँ, एक और देश था जो हमने छोड़ दिया, ये रहा, हमारे नीचे ही था ना, ये हम देख नहीं पाए, ये रहा, ये रहा श्रीलंका, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, पड़ोसी है, सब भाई भाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पल्क पल्क स्ट्रेट, जो भी ये नाम है, ये मैं तुमको दिखाता हूँ कहाँ है ये है, देखो, ये जो नाम बताया गया ना, पल्क स्ट्रेट, ये है, ये रहा, जो लाइन आई है ना, ये हमारे दोनों देश के बीच में जो जॉइंट है, जिसे हम लोग कहते हैं राम सेतु, जब राम जी गए थे लंका तो जो पुल बनाया था वो यही था, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, पल्क स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया था अभी तक कि हमारे देश के अगल बगल कौन है, ठीक है, अलग अलग देश हैं। तो जैसे अलग अलग देश बटे हुए हैं, वैसे हमारे देश में भी अलग अलग राज्य बटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, द स्टेट हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब ज़्यादातर जो राज्य हैं, क्या है, राज्य, उसको बांटा किस बेस पे गया है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो उनकी भाषाएं हैं, वो उस राज्य के लोगों की सेम है। अब जैसे मान मान लेते किसी जगह पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग भाषा बोलते हैं, तो उससे क्या रहता है कि हमारा जगह अलग है, उन लोग का जगह अलग है, तो उसी बेस पे राज्य को बना दिया गया। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, ये सब में क्या है, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती, तो उस भाषा के बेस पे राज्य को बांट दिया गया था, ठीक है। और हमारे देश की कैपिटल क्या है, दिल्ली। अब देखो, ये वाला मैप आया ना, ये देखो, यहाँ पे तुमको 29 स्टेट बताए गए हैं, ठीक है। और हमारा दिल्ली कहाँ है, दिल्ली ये रहा, दिल्ली हमसे दूर तो है नहीं, ये रहा, दिखा। चलो, आज के लिए बस इतना ही। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगा होगा हम पढ़े या ना पढ़े, सर को क्या ही पता चल पाएगा। तो बात ऐसी है बेटा कि हमने तो वीडियो बना के दे दी, ठीक है। अब आप लोग का काम है, मैंने जितना बताया, ठीक है, एक रफ कॉपी लीजिए, उस कॉपी पे बाकायदा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक मुझे अपने हिसाब से नोट्स बना के बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें मेरी समझ में आई, उसको लिख के बताइए। तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि किस बच्चे को कितना समझ में आया और किसने कितना पढ़ा है ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू।